जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 41। योगा संगना स्कृतम कर्मणानि ज्ञान संजय संयम आवंतना कर्मणानि निबंधे धनंजय। इसका इसका हिंदी अर्थ है, हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा संपूर्ण ज्ञान संशय को नाश हो गया है, स्वरूप रायन मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। व्याख्या: शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली हैं और हमारी दिखती हैं, वे सब दूसरों की सेवाओं के लिए हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरे की सेवा में लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार योग के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, वह पुरुष योगा समता कर्म है। तब कर्मयोगी अकर्म क्रम और अकर्म क्रम देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है, तथा वही वास्तव में योग स्थमा होता है। मनुष्य के भीतर प्राय ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, अपने लिए कुछ ना करें तो अपना कल्याण कैसे होगा आदि। परंतु जब कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। इस बात इसको स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, कर्म और उनके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध पर के साथ है, स्वयं के साथ बिल्कुल नहीं। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है और निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। कर्मयोगी उद्देश्य स्वरूप बोध का प्राप्त करने होता है, इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रह जाता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए होते हैं, सेवा तो स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है। खाना पीना, सोना बैठना और आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरे के लिए ही होती हैं, क्योंकि किन्हीं मात्र भी संबंध संसार के साथ ना है, स्वरूप के साथ नहीं। अपने लिए कोई भी कर्म करने से कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। कर्म स्वरूप से बंधनकारक है ही नहीं, कर्मों से फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तव्य अभिमान भी बांधने वाला है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करते समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं और यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।